अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बाल्टी गोश्त बना रही हूँ। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, गोश्त लिया तकरीबन ये 1.5 किलो है। बीफ या मटन आपका जो दिल चाहे आप ले सकते हैं, दोनों में ये बन सकता है। साबुत गोल बेर मिर्च जो होती है ये मैंने लिया तकरीबन 20 अदद है। आधी टीस्पून साबुत काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून नमक है और लहसुन लिया है मैंने ये 6 से 7 जवे हैं। ये स्टेप नंबर 1 है इसका। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठे पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। पतीले में मैंने गोश्त डाल दिया है, काली मिर्च साबुत, बेर मिर्च, नमक और लहसुन और पानी हस्बे ज़रूरत, जिसमें कि ये गल जाए। इसको हमने 90% जो है रेडी करना है। ये तकरीबन 2 गिलास में मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसके स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसका हम मसाला तैयार करेंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे इसकी। उसके लिए मैंने प्याज लिया है, ये तकरीबन 5 से 6 प्याज है, छोटे साइज़ के। अगर बड़े साइज़ के हो तो आप 4 भी ले सकते हैं। टमाटर लिए मैंने 7 से 8 अदद है। ऑयल 1 प्याली, दही भी 1 प्याली, गरम मसाला 1 टीस्पून, लहसुन 1 गट्ठी लिया मैंने, धनिया सूखा धनिया जो होता है 1 टेबल स्पून, अदरक का ये 1 पीस लिया मैंने, लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, क्योंकि हमने उसमें बेर मिर्च भी डाली थी तो उस हिसाब से हम मिर्चें थोड़ी कम ही डालेंगे। हल्दी भी 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून, क्योंकि हमने गोश्त में भी नमक शामिल किया हुआ है। अब हम प्याज, लहसुन और अदरक को बारीक ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे, इनकी पीस लेंगे और फिर इसे भूनेंगे। चलिए जी, गोश्त को मैंने पकने के लिए रखा हुआ है। इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। इसको हमने 90% गलाना है, अभी ये नहीं गला है, इसे हम पकने देंगे। लहसुन, प्याज और अदरक को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। जितनी देर में गोश्त गलेगा उतनी देर में हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा। तो इसको अभी हम थोड़ा पानी खुश करेंगे, फिर उसके बाद इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बहुत आसान है ये भी बनाना। अगर आपने दावत वगैरह पे बनाना हो तो आप गोश्त को पहले से गला के रख सकते हैं और उसके बाद मसाला भून के तो अगले दिन दावत वाले दिन आप इसको शामिल कर लें तो बहुत झटपट ये तैयार हो जाता है। थोड़ा इसका पानी खुश्क होने दूँगी मैं प्याज का, फिर इसमें ऑयल शामिल करूँगी। चले जी, इसका अब पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें, इसमें अब मैं ऑयल लिया मैंने 1 प्याली, ये शामिल कर दूंगी और इसको हम अच्छे से भून लेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इतना हमने इसको भूनना है। चम्मच फेरते हुए अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। काफ़ी ये नीचे बैठता है तो इसको हमने जलने नहीं देना। लाइट ब्राउन कलर का हम इसे भून लेंगे।
भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और उसकी खुशबू भी चेंज हो गई है। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। अब थोड़ा सा मैं पानी का हल्का सा छींटा दूंगी इसमें। इसको हमने इतना ही भूनना था और थोड़ी आग भी कम करूँगी। अब इसमें धनिया, जो खुश्क मसाले हैं, नमक, सिर्फ गरम मसाला हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, एंड पे डालेंगे बिल्कुल। ये सब कुछ डाल के मिक्स करेंगे। हल्का सा फिर से पानी का छींटा देंगे, इससे जो मिर्च का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। मसाले को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से ऑयल इसका सेपरेट हो गया। थोड़ी सी आग मैं इसकी और कम करूँगी और अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। ये देखें इतना ही हमें चाहिए था। दही को हल्का सा विस्क कर लेंगे ताकि इसकी गुठली ख़त्म हो जाए और इसको हम शामिल कर देंगे इसमें मसाले में। दही हमने आखिर में शामिल करना है, टमाटर के साथ नहीं। थोड़ा सा इसको मैं और पकाऊंगी। तकरीबन 5 मिनट बस इसको और हम पकाएंगे और उसके बाद इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें दही जो हमने डाला था उसका भी तकरीबन आधे से ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है। इतनी ग्रेवी काफ़ी रहेगी। गोश्त भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त को। 90% गोश्त हमने इस तरह से गला लिया था। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाए गोश्त में तो आप वो इस मसाले के अंदर ही डाल दें, वो पककर सेट हो जाएगा। सारा इसके अंदर डाल देंगे। गोश्त सारा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम ढककर हल्की दम वाली आग पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि गोश्त के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है अभी से। बस हल्की दम वाली आग पे इसको हम ढककर पकाएंगे। सालन को हमारे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसको देख लेते हैं क्या हालात हैं इसके। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। इसमें हमने अभी तक गरम मसाला शामिल नहीं किया था। 1 टीस्पून गरम मसाला है, ये भी डाल दूँगी मैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा हरा धनिया लिया मैंने, ये भी डाल दूँगी और इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। इतनी ग्रेवी बहुत है। अगर आपको कम पसंद है तो आप इसमें टमाटर और दही थोड़ा कम डाल लें, उससे ग्रेवी कम हो जाएगी। चले जी, इसे अब हम डिश आउट करते हैं। हमारा बाल्टी गोश्त रेडी हो चुका है। मज़ेदार सा सालन बनता है, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।